एक आदमी की कई कई पत्नी हो, या तो हम कृष्ण राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से, लेकिन एक पत्नी की कई कई पत्नी हो, ये जाट गुजरों में होता है। राकेश टिकैत बैठे थे उसी मंच पे, राजनीतिक मजबूरी देखिए टिकैत की, वरना दो धप वहीं मारने चाहिए थे। ये हमारी बहन बेटियों को क्या कहेंगे, स्कूल में लड़कियां पढ़ने जाएंगी, हमारी बहन बेटियों को क्या कहेगा समाज, कैसा चरित्र था इनका। भाजपा के ही भोंपू हैं ये, दुश्मन के पाले में जाकर उसकी खीर खाते हैं, उसका हलवा खाते हैं, उसके पैसे यूज करते हैं, उसकी जनता की भावना यूज कर। जो वोट नहीं भी देना चाह रहा होगा भाजपा को, वो भी भाजपा को वोट करेगा, मजबूरी हो जाएगी ब्राह्मण समाज की सपा के खिलाफ जाना। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि जाटनी और गुजरी बहुपति रखती हैं, क्या उस गंदगी को आगे लाना जरूरी है या गंदी कहावतें कहना जरूरी है? राजकुमार भाटी की इन्हीं वीडियो से बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। जो भाजपा को वोट नहीं देना चाह रहा, सपा को वोट देना चाह रहा था, वो सब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और जब वो टीवी डिबेट में खासकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की बोलती बंद करते हैं तो लोग बड़ी उनकी तारीफ करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं उनकी तारीफ कर चुके हैं और बोल चुके हैं कि जब राजकुमार भाटी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को डिबेट में हराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों रुपयों पर पानी फिर जाता है। अब राजकुमार भाटी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस तरीके से राजकुमार भाटी की ख्याति बढ़ रही है और जिस तरीके से क्लिप काटकर उनके इस बयान को वायरल किया गया है, तो क्या वो सही है और क्या इससे राजकुमार भाटी की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो सकती है, समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजय खटाना जी मौजूद हैं। संजय खटाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार भाटी की जो क्लिप है, वेश्या शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपने ज़रूर देख लिया होगा। तो क्या राजकुमार भाटी को बदनाम करने की ये एक साजिश है? जिस तरीके से राजकुमार भाटी का कद दिन प्रतिदिन राजनीति में बढ़ रहा है। नहीं, जो राजकुमार भाटी चाहते हैं वही हो रहा है। राजकुमार भाटी चाहते ही हैं कि वो क्लिप वायरल हो, शोर मचे और उनके आका खुश हों, यही चाहते हैं। उनके छदम आका नहीं, छदम आका। दरअसल है क्या, जब जब भाजपा अपने ट्रैक से हटती है, जो भाजपा का ट्रैक है, जब जब उसका वोट खतरे में आता है, तब तब वो ऐसे लोगों को रखती है अपने साथ संजो करके, जो उनके मन चाहे बयान दे देते हैं और उन बयानों से उनको फायदा होता है। तो ये तो राजकुमार जी चाहते थे कि इस बयान पे, बल्कि हंसे भी थे कि ये बयान मीडिया में जाए, और उन्हीं के चाहने वाले वहां थे, उन्होंने वो मीडिया में भेजा और उनके चाहने वालों ने ही वो कार्यक्रम किया और सब सुनियोजित था। कार्यक्रम भी सुनियोजित था, बयान भी सुनियोजित था, और बयान पे जो विरोध हुआ वो भी सुनियोजित था। तो कोई हैरत की बात नहीं है, सब सुनियोजित था। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, लोग नहीं समझते, चूंकि मेरा भी 20 साल का पत्रकारिता का जीवन है, कि जो डिबेट होती है वो देश के लिए घातक है। डिबेट से जनता गुमराह होती है, किसी को हीरो मान लेती है, किसी को रावण मान लेती है, और ये डिबेट भारत के टुकड़े करा देंगे। एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जो राजनीतिक डिबेट टीवी चैनलों पर हो रही हैं। जनता समझती है कि बहुत ज्ञानवान लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं। सच्चाई ये है कि एक एक अक्षर लिख कर दिया जाता है कि आप ये कहेंगे, विपक्ष ये कहेगा, और आज की डिबेट में कौन हारेगा और कौन जीतेगा, सब प्रायोजित होता है। जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा। अगर राजकुमार भाटी जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या भूख पर राजकुमार भाटी बात करते हैं? क्या शिक्षा पर राजकुमार भाटी बात करते हैं? क्या बिजली पे बात करते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की हालत पर राजकुमार भाटी बात करते हैं? जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सरोकार जिनसे जनता को है, उस पर राजकुमार भाटी कभी चैनल पर नहीं बात करते। राजकुमार भाटी का कोई चैनल ही नहीं बात करता। आप अगर अच्छा चैनल हैं, जनता का हित चाहते हैं, चौथा स्तंभ है, तो भूख पे बात क्यों नहीं होते? भूख पे डिबेट नहीं होती कि भारत में कहां चल रही भूख, हम पाकिस्तान से भी नीचे चले गए, उस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है जाति पे और धर्म पे। और राजकुमार भाटी जी जानबूझ के ऐसा बयान देते हैं, और वो ब्राह्मणों को तो उन्होंने वेश्या ही कहा, गुजरियों को और जाटों को तो उससे भी आगे कह दिया। ये कह दिया कि गुजरी और जाटनी जो है कई कई पति रखती हैं, और सरेआम कह दिया। और वही राकेश टिकैत बैठे थे उसी मंच पे,
राजनीतिक मजबूरी देखिए टिकैत की, वरना 2 धप वहीं मारने चाहिए थे, जुबान बंद कर देनी चाहिए थी। वो क्या बोल रहा है भाई? समाज को अपमानित करने का उनका काम है, उन्हें रखा ही इसलिए गया है, उन्हें फीस ही इसी चीज की मिलती है। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सूचना के अधिकार में पूछ लीजिए, राजकुमार भाटी जी के कॉलेज को भाजपा चंदा देती है, और उन्हीं उसी जिससे चंदा लिया उसी के सामने वो प्रत्याशी लड़ाने के लिए सहारनपुर का 9 के 9 जिलों में कूद फांद कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजकुमार भाटी जो चाह रहे थे वही हुआ। आप भी और हम भी उनका मोहरा बन रहे हैं, हम मेरा भी समय खराब कर रहे हैं और अपना भी समय खराब कर रहे हैं पूछ के, क्योंकि राजकुमार जी तो चाहते ही हैं उसका प्रचार हो। बीजेपी तो खूब हल्ला कर रही है उस बयान पर। हल्ला बीजेपी करेगी तभी बीजेपी को फायदा होगा। ब्राह्मण समाज के लोग हाँ, ब्राह्मण बीजेपी से नाराज दिख रहा था कि ठाकुरवाद चला रखा है योगी जी ने, गुजर नाराज दिख रहा था, जाट नाराज दिख रहा था, तमाम जाति कश्यप नाराज दिख रहा भाजपा से। तो देखना राजकुमार भाटी और उनके जैसे जो भाजपा के आदमी दूसरी पार्टियों में बैठे हैं, प्रवक्ता बना के बैठा रखे, कोई पार्टी में बना के बैठा रखा, वो सारे लोग मनचाही बात कहेंगे, और जो वोट नहीं भी देना चाह रहा होगा भाजपा को वो भी भाजपा को वोट करेगा। मजबूरी हो जाएगी ब्राह्मण समाज की सपा के खिलाफ जाना। ये सपा को नुकसान हो रहा है, इससे भाजपा को नहीं, भाजपा को तो फायदा हो रहा। मतलब राजकुमार भाटी भाजपा ने बिठा रखे हैं। अभी आप एक पिक्चर आई धुरंधर 2, उसमें लास्ट में जब उसको हीरो को वो हवाई जहाज में बिठाने आता है ना, जमाली जुमूली क्या नाम है उसका, इसलिए धुरंधर वही निकलता है। तो ये मैं राजकुमार भाटी जी की गलती नहीं है, सब पेशेवर लोग हैं भाई, जो आका कहेगा वही करना पड़ेगा। उनका ये बयान भी राजकुमार भाटी ने दिया है कि भाई जो जाट समाज की महिलाएं हैं, गुर्जर समाज की महिलाएं हैं, अभी मैं कहीं कहीं पति रखने लगी। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस पर राकेश टिकैत भी पीछे नजर आ रहे। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि जाटनी और गुजरी बहुपति रखती हैं। बताओ कहां रखती हैं? दिखाओ ना कहीं। एक आध अपवाद कोई होगा तो साफ गाना शुरू कर दिया, जहां परंपराएं हैं वहां अलग बात है, लेकिन ऐसा कहीं देश में है नहीं। आप और अगर है भी, मैं कह रहा हूं, तो क्या उस गंदगी को आगे लाना जरूरी है या गंदी कहावतें कहना जरूरी है? राजकुमार भाटी अगर डिबेट करना चाहते हैं, मैं देता हूं वही दिल्ली में अपने कुछ आदमी देता हूं, उनसे डिबेट कर लें, विकास पे डिबेट करें, बिजली पे डिबेट करें, कर्जे पे डिबेट करें, किसान पे डिबेट करें, स्वास्थ्य पे डिबेट करें, अस्पताल पे डिबेट करें, आरक्षण पे डिबेट करें। नहीं करते, बयानबाजी करते हैं। और ये जो है ना, ये बंदर हैं, इन्हें पढ़ाया जाता है कि तुझे इतना बोलना और तुझे इतना बोलना और हम ताली बजाएंगे और तेरी वाह वाह हो जाएगी। राजनीतिक रूप से 99% टीवी डिबेट तय होती हैं, और उन्हें जो हीरो मानते हैं वो बेवकूफ हैं। या बेचारे बोले वाले पार्टी ने जो ब्राह्मण समाज के लिए कहा है वो तो उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है, और वो तो कार्यक्रम किसने किया था? अच्छा चलो वहीं आते हैं, कार्यक्रम किसने किया था? एक मुस्लिम परिवार ने। मुस्लिम परिवार को जातियों की चिंता क्यों हुई? वहां तो जाति का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुस्लिम परिवार, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, बेवजह से पार्टी बनते हैं लोग, लेकिन एक मुस्लिम परिवार के बच्चों ने उस कार्यक्रम को आयोजित किया। कार्यक्रम का नाम क्या रखा? भारत में जातियों और उन पर कही जाने वाली कहावतें। और वो भी कब रखा? जब चुनाव नजदीक है। अरे तुम्हें तो अल्लाह की बात करनी चाहिए भाई, तुम्हारे यहां तो सब बराबर हैं, तो जातियों पे क्यों किताब लिखवा रहे हो और क्यों कहावतें कहलवा रहे हो? और ऐसे टाइम में जब चुनाव है, जानबूझ के मैं कह रहा हूं वो कार्यक्रम रखा गया, जानबूझ के राजकुमार भाटी ने बोला, जानबूझ के अपने चेले चपाटों से ही पहले प्रसार कराया, सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए। हाँ, अरे अगर विभीषण ना होता, लंका कभी भगवान राम ना जीत पाते। तो हर पार्टियों में भाजपा के विभीषण है। अब ब्राह्मण नाराज था नहीं था? आप ये बताइए, आप भी पत्रकारिता करते हैं, ब्राह्मण भाजपा से नाराज दिख रहा नहीं? इनकाउंटर को लेकर दुबे दाबे जो भी तमाम तरह से एंटी भाजपा दिख रहा था ब्राह्मण। लेकिन अब क्या कह रहा है कि समाजवादी मुर्दाबाद। जो समाजवादी पे ट्रांसफर हो रहा था या हत्ती की तरफ जाने को दिख रहा था, वो अब सब भाजपा पे चला जाएगा एक बयान से। इस तरह के बयान और भी आएंगे, इस तरह के बयान और भी आएंगे। और ये सारी पार्टियां करती हैं, खाली भाजपा नहीं। जो विपक्ष है वो जातियों को लड़ा रहा, जातियों को जातियों से गाली दिलवा रहा ताकि भाजपा कमजोर हो। भाजपा धार्मिक चुर्रैंट छोड़ रही ताकि ये छोटी पार्टियां कमजोर हो। सब अपने दांव पर लगे पड़े। राजकुमार भाटी का कहना यह है कि उस वीडियो को कट करके चला गया, उसकी क्लिप कट करके चलाई गई। अरे भाई आप मुझे बताइए, आप भी गुर्जर समाज से आते हैं, मैं भी गुर्जर समाज से आता हूं। कहां लिखा गुर्जर? कौन सी किताब में लिखा? कौन सी कहावत है? गुर्जर रांगड़ की तो हमने भी सुनी थी, और उसे यह भी नहीं पता कि वो कहावत क्यों हुई। अरे 1857 में गदर हुआ, और उस गदर की कीमत में अंग्रेजों ने कहा, भारतीयों ने नहीं कहा।
और ऐसी कहावतें, अगर कोई सच है, कोई सोना यार वो कान तोड़ रहा हो तो सोने का पैरने का क्या फायदा। ऐसी बातों को दफन कर देना चाहिए। चुनाव के टाइम पे जानबूझ के ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराना, वो कार्यक्रम किसने आयोजित करा? मैं तो कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए। अगर भाजपा में इतना ही बौखलाहट है तो उस कार्यक्रम की जांच कराओ कि चुनाव के टाइम पे क्यों हुआ। भाजपा का ही प्रायोजित कार्यक्रम था। लोग मुझे कहते हैं कि मैं भाजपा का आदमी हूं, नहीं, मैं हर बुरी बात को कहता हूं। वो जानबूझ के भाजपा ने करवाया, मुसलमानों से कराया, पिछड़ों से ब्राह्मणों को गाली दिलवाई, ताकि ब्राह्मण जो है वो भाजपा के पाले में आने को मजबूर हो जाए। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, और आप उन्हें भाजपा से जोड़ रहे हैं। भाई चंदा नहीं लिया क्या भाजपा से? इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? मैं कह रहा सूचना के अधिकार में पूछ लो वहां गाजियाबाद से, किस तरह क्या सबूत चाहिए? ये जो इनकी कार्यशैली है, कभी जाटों को गाली देना, कभी गुजरियों को गाली देना, कभी जाटनियों को गाली देना, कभी तमाम पतरा ब्राह्मणों को गाली देना, इससे क्या चाहते हैं वो? अगर समाजवादी पार्टी का कोई आदमी इस तरह की बातें करेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस काम को करते थे, अब वो काम राजकुमार के हाथ में आ गया। बस फर्क इतना है, चेहरा बदला, चरित्र नहीं बदला, चेहरा बदला, भोंपू का चेहरा बदला। भाजपा का वो भोंपू जो ढोल बजा रहा, भाजपा के ही भोंपू हैं ये। दुश्मन के पाले में जाकर उसकी खीर खाते हैं, उसका हलवा खाते हैं, उसके पैसे यूज करते हैं, उसकी जनता की भावना यूज करते हैं, और वहीं जाकर अपना ऐसा ढोल बजाते हैं जिसको भाजपा को फायदा हो। अब राजकुमार भाटी बोल रहे हैं कि मैं गुर्जर हूं और पिछड़े समाज से हूं, इस वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। भाई मेरे गांव में, मुझे तो पता नहीं जहां हम पैदा हुए कि किसी महिला के कई पति हों। ये तो गुजरों का भी अपमान कर दिया। मुझे तो कोई जाट नहीं ऐसी मिली नहीं आज तक जिसके कई पति हों। कोई एक आध अगर कोई अपवाद स्वरूप कोई हो तो उसे आप कहावतों में कहेंगे। तो गुजर के बिना लोग खोले क्वाडोस होते हैं। जो कौम 1857 में गर्दन कटवा ली, हजारों लोगों ने अपना शीश बलिदान कर दिया, मरते ही चले गए, जंगलों में घुस गए, लेकिन स्वाभिमान नहीं खोया, उस कौम के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि वो ना हो तो खुले क्वाडोस हो। नहीं, ये उनका अपना वो लोकोक्ति थोड़ा ही थी। नहीं, किसकी वो चंद राजनीतिक स्वार्थी लोगों की है, और वो चंद स्वार्थी लोग इन तरह की लोकोक्तियों को चुनाव के टाइम पे यूज करते हैं माहौल को गरमाने के लिए। वो किसी किताब में नहीं लिखी, किसी बुक्स में लिखी क्या? बस मुंहजबानी कही जाती हैं। और मुंहजबानी कब कही जाती है? जब उनका कोई फायदा हो, किसी को अपमानित करना हो और किसी को सम्मानित करना हो, जानबूझ के कही जाती हैं। अब जिस तरीके से उनके वीडियो के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने लेटेस्ट ही एक और वीडियो में कहा है कि भाई अब गुर्जर और जाट महिलाओं के बारे में बोल दिया है कि गुर्जर और जाट महिलाओं के कहीं कहीं पति होते हैं। हाँ तो बताओ ना कहाँ होते हैं? हो सकता है ये भी उनका पूरा वीडियो ना दिखाया जा रहा हो, वो भी काट कर चला गया। फिर वो भी समाजवादी को नाराज, फिर वो भी है कि जाट गुजर अब समाजवादी से, भाजपा से नाराज होते दिख रहे। पूरे तरीके से दोनों समाज भाजपा के खिलाफ जाते दिख रहे हैं या नहीं वो अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे दिख रहे। अब उन्हें भी चिढ़ाने के लिए भाजपा में भेजना है, चिढ़ा के भाजपा में भेजना, गुजरों को भी, जाटों को भी, ब्राह्मणों को भी, तीन का से न कर दिया काम। इन्हीं वीडियो से बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। जो भाजपा को वोट नहीं देना चाह रहा, सपा को वोट देना चाह रहा था, वो सपा का वोटर तोड़कर उन्होंने फिर भाजपा में भेज दिया। जिसके ऐसे दोस्त हों उसे दुश्मन रखने की आवश्यकता कतई नहीं है। अखिलेश यादव के तो पक्के दोस्त हैं। अरे मैं कह तो रहा हूं, जिसके ऐसे दोस्त हैं, वो भावुक आदमी है अखिलेश, उसे जो अच्छा लगता है उसको समझ लेता है, और वो ये उसकी कबर खोद रहे। पहले उसकी कबर पिछले चुनाव में कुशवाहा खोद रहा था, मौर्य सॉरी, अब ये खोद रहा। जो भाजपा से नाराज, उसी के बारे में कहावतें कहकर राजकुमार उन्हें ठीक कर देगा सबको, ठोक पीट के। कुमार हो रहा जो, हाँ जहां घड़ा बाहर दिखेगा वहीं ठोक ठोक के फिट कर देगा सब है, चल भाई भाजपा में जाओ सब। अब ये जो बयान उनका वायरल हो रहा है, खासकर जो जाट और गुर्जर समाज की महिलाओं के बारे में उन्होंने दिया है, वो भले ही वीडियो कट करके चला जा रहा हो, लेकिन अब इस पर बड़ा भयंकर बवाल मचने वाला है। तो मुकदमे होंगे, साबित कर, मुकदमे होंगे। अभी मैं कहीं सुबह बैठा था, लोग कह रहे इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराओ। ये तो सम्मान, हमारा ही सम्मान नहीं छोड़ने का, इसी राजनीति का क्या करें हम? अरे राजनीतिक सम्मान से पहले सामाजिक सम्मान चाहिए। हमारी बहन बेटियों को क्या कहेंगे? स्कूल में लड़कियां पढ़ने जाएंगी, हमारी बहन बेटियों को क्या कहेगा समाज? कैसा चरित्र था इनका? और अगर वो कहेंगे हमारे यहां ऐसा नहीं है, तो कहेंगे तुम्हारे दोनों धुरंधर बैठे थे, जाटों का भी धुरंधर बैठा था वहां और गुजरों का भी, और दोनों के बीच में मन से कही ये बात। आप अगर कोई बच्चा स्कूल में लड़ेगा, किसी दूसरी जाति का बच्चा आपके बच्चे को कहे कि यार गुजरी और जाटनियों के तो कहीं कहीं पति हों,
वो उनसे लड़का कहेगा, कौन कह रहा है कि थारे दोनों धुरंधर कह रहे थे वहां मंच पे? क्या जवाब है उन बच्चों के पास, या क्या जवाब है उस आदमी के पास जो अपनी सफाई में कुछ कह पाएगा? नहीं, राजकुमार भाटी ने कहा है। राकेश टिकैत, राकेश टिकैत चुप मौन सहमति दी। राकेश टिकैत की भी मौन सहमति थी। अगर नहीं थी तो वहीं विरोध करना चाहिए था कि अपने शब्द वापस लो। क्या बोल दिया आपने? दोनों की मौन सहमति थी। हो सकता है उनका ये कोई पुराना वीडियो निकाल कर वायरल अरे कर दिया। पुराना हो या नया हो, कह कैसे दिया? पुराने से नए से क्या मतलब? कैसे कह दिया आपने ऐसी बातें? और ये कहीं इसलिए जाती हैं, चुनाव के टाइम पे यूज होती हैं सोशल मीडिया की बातें। भाई हम ना तो भाजपा के एजेंट हैं, ना हम सपा के एजेंट हैं, ना हम किसी के दोस्त हैं और ना किसी के दुश्मन हैं। हमें जो बात अच्छी लगेगी हम उसका स्वागत करेंगे, और जो बात बुरी लगेगी उसको डंके की चोट पे कहेंगे, चाहे किसी के भी खिलाफ हो। मतलब आपका ये विश्लेषण है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज ब्राह्मण था और जो नाराज गुर्जर था और जो नाराज जाट था, राजकुमार भाटी ने एक तरह से उन्होंने फिर सेट कर दिया है और फिर भाजपा के पाले में भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास किया, जागा नहीं जागा वो अलग बात है, लेकिन पूरा प्रयास है 100%। आप इसकी जांच करा लो ना। मैं कह रहा हूं इन्होंने कितना धन भाजपा से लिया, किस किस रूप में लिया, स्कूल में चंदा लिया, या वो जो कार्यक्रम करने वाले लोग थे, आखिर मुसलमान में तो जाति है ही नहीं, उसे भारतीय जातियों के मुहावरे की प्रोग्राम करने की क्या पड़ रही? उस कार्यक्रम की जांच होनी चाहिए। भाई चोर को ना मारो, चोर की मां को मारो। वो चोर की मां जो है कार्यक्रम कर रही है, वो भी कौन? मुस्लिम समाज। और वो भी कब? जब भारत में चुनाव चल रहा, कई बड़े राज्यों में चुनाव होने वाला है। तो असली तो वहीं से खेल चल रहा। ये तो उस खेल का एक मोहरा है, खेल खेलने वाले तो कोई और ही लोग हैं। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार संजय खटाना जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।